और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच कमेटी बनी है। माशिम में बनाई गई 6 सदस्यीय जांच कमेटी 10वीं और 12वीं पेपर लीक मामले की जांच होगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई है FIR। अब जांच होगी, पड़ताल होगी कि पेपर लीक हुआ है, क्या मामला है। 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, यानी 6 लोग हैं इस कमेटी में। 10वीं और 12वीं पेपर लीक मामले की जांच होगी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई होगी। और चलिए विस्तार से खबरें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब मुश्किल से 8 महीने ही बाकी रह गए हैं। इससे पहले एक बार फिर से यहां के सियासी संग्राम में मूंछें और बाल पर दांव लग गया है। भाजपा की ओर से नंद कुमार साय के बाल को लेकर राम विचार नेताओं ने ऐलान किया कि वे कांग्रेस सरकार को हटाने के बाद ही बाल कटवाएंगे। तो अमरजीत भगत ने कहा कि किसने बता दिया कि बाल बढ़ाने से सरकार आ जाती है। बहरहाल आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। भाजपा के दिग्गज आदिवासी नेता राम विचार नेताम की इस चुनौती के साथ ही छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर सीधी चुनौती का दौर शुरू हो गया है। मंच पर पूर्व सांसद, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय को बुलाकर राम विचार नेताम ने ये ऐलान किया कि जब तक भूपेश बघेल की सरकार नहीं बदल देते ये बाल नहीं कटवाएंगे। नेताम की बातों का नंद कुमार साय ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाकर अभिवादन कर समर्थन कर दिया। इसका भूपेश बघेल की सरकार जब तक नहीं बदलेगा, भूपेश बघेल को जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। भाजपा की इस चुनौती को कांग्रेस ने भी पलक झपकते लपक लिया। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने कहा कि बालों पर क्या दांव लगाना, अगर उन्हें दांव पर कुछ लगाना ही है तो छत्तीसगढ़ीय लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए केंद्र और राज्यपाल से बात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की चुनौती पर पलटवार करते हुए अपनी मूछें दांव पर लगा दी। अमरजीत ने मूछों पर ताव देते हुए कहा कि 2023 में कांग्रेस नहीं जीती तो मूछ कटवा लूंगा। अगर अगली सरकार हमारी नहीं बनेगी तो मैं मूछ मुड़वा दूंगा। छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तत्कालीन अजीत जोगी की सरकार को हटाने के लिए तब के कद्दावर नेता दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूछें दांव पर लगा दी थी। अब देखना यह है कि बाल और मूछों के दांव पर चुनावी जंग में जीतता कौन है। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले BSP ने जिताऊ उम्मीदवारों के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बसपा ने प्रदेश के चारों जोन में बड़े आयोजन किए, जिसमें ग्वालियर, रीवा, उज्जैन और सीहोर में भी कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस के असंतुष्ट नेता प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के हाथों बसपा की सदस्यता ले रहे हैं। रामजी गौतम का कहना है कि बसपा अब अपने कोर वोटर्स को एकजुट कर रही है। बसपा प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामजी गौतम ने चंबल में बसपा के वजूद को लेकर कहा कि यह सिंधिया का गढ़ है, लेकिन बसपा भी यहां मजबूत है। बिकने वाला आदमी है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जिसका ईमान धर्म बिक जाता है तो कोई रुकता नहीं। वहीं एक पार्टी का विधायक आपके साथ, हमारे साथ में है भी, और एक चला गया है। इस बार जो हमारे नंबर ऑफ विधायक होंगे और बहुत बड़ी संख्या होगी, तो ये भागने का सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो बसपा को लगता है कि इस बार उनके जो विधायक आएंगे उनकी एक बड़ी संख्या होगी, तो भागेंगे नहीं। इधर कांशीराम की जयंती में ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में पथरिया से बसपा विधायक रामबाई भी पहुंची, जिन्होंने मन से सिंधिया को लेकर तंज कसा। रामबाई से बात की है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने।
मध्य प्रदेश में आज बीएसपी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत ग्वालियर में किया है और उसमें रामभाई भी पहुंची थी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि उड्डयन मंत्री है उन पर जमकर निशाना साधा है मन से। मैडम क्या कहना चाहते हैं सिंधिया जी को लेकर? आपने काफी उनके गढ़ में ललकार भरी है, हुंकार भरी है, उनको ललकारा भी है। बिल्कुल, क्योंकि हुंकार भरने के लिए किसी के क्षेत्र में भी जाके ललकार सकती है, उसमें डर किस बात का है। तो आप कैसा देख रहे हैं उनका जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, कैसी दिखती है? चंबल में स्थिति कैसे दिखती है? मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति दिखती है और कैसे बीएसपी उनसे निपट पाएगी? जो आदमी कोई भी हो, अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका अस्तित्व ज़्यादा नहीं चलता है। और वो भी बीजेपी पार्टी जैसी पार्टी में सिंधिया जी गए हैं, तो ये तो समय का अभाव था कि उस समय सिंधिया जी को उनने सरकार बनानी थी, स्वीकार कर लिया। वरना पार्टी के लोग एक से एक दबंग लोग इस ग्वालियर में हैं। आपको भी बहुत घेरने की कोशिश की गई, आपके पति के भी द्वारा घेरने की कोशिश की गई, दबाव डाला गया, फिर आखिर ऐसा क्या रहा रामबाई जो टिकी रही इन सब के बावजूद? देखिए, घेरने के लिए तो परमात्मा बस ना घेरे, इंसानों से मैं कभी नहीं डरती, परमात्मा से डरती हूँ। आप देख सकते हैं ये रामबाई हैं और जैसा कि कहना है इन्होंने कई सारी बातें कही हैं सिंधिया को लेकर, कई सारी बातें कही हैं। और अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का किस तरह का जनाधार ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बसपा के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक ही समानता है कि दोनों जगह पर इनके एक एक विधायक हैं। इधर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 5 महीने की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंपी है। कोर्ट ने पुलिस जांच के साथ मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की लापरवाही भी मानी है। सीबीआई को केस हैंडओवर करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह लापरवाही माफी योग्य नहीं है। ऐसे में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर और पुलिस से जांच कराना ठीक नहीं होगा। दोषी पाए जाने पर पुलिस अधिकारी के साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल 10 अक्टूबर को दयली गांव की नीतू गुर्जर की संदेहास्पद मौत हो गई थी। पीएम रिपोर्ट में सर्पदंश से मौत होना सामने आया, जबकि नीतू के परिजन ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मृतका नीतू के पिता ने ग्वालियर बेंच में याचिका दायर कर जांच पर सवाल उठाए थे। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद पुलिस ने केवल 498A का मामला रजिस्टर किया है, जबकि दहेज हत्या का मामला होना चाहिए था, 304B का मामला होना चाहिए था। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम किया गया उस महिला का, उसमें भी गंभीर त्रुटियां पाई गई। उसमें इस बात का उल्लेख नहीं था कि वो महिला गर्भवती थी। अगर आप सोचते हैं कि सरकार को फटकार नहीं लग सकती है तो गलत है। सरकार को भी कई बार फटकार लगती है, जैसे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने में मध्य प्रदेश सरकार के लापरवाह एटीट्यूड पर जबलपुर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई और फटकारा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने के कानून का ड्राफ्ट 7 दिनों के अंदर पेश करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान पता चला है कि हाई कोर्ट में वादा करने के बावजूद राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर अंकुश लगाने के कानून का अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं बनाया। सरकार यह भी नहीं बता पाई कि इससे जुड़ा बिल विधानसभा में विचार के लिए कब लाया जाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट ने अधिकारियों से 7 दिन में जवाब मांगा है। दस्तावेज नहीं लगाया गया था, उसको निरस्त करते हुए यह कहा गया कि आप जो है 7 दिन के अंदर इसमें जो है डिटेल में आप आवेदन प्रस्तुत करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जो है इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अपर जो है आयुक्त सेक्रेटरी को जो है कॉल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट 6 मार्च को विधानसभा में पेश किया था, जिसमें 2500 रुपए महीना के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया गया था। ये पूरे भारत में अगर जहां जहां बेरोजगारी भत्ता मिलता है ये सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 2500 का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले बेरोजगार युवक युवतियों का कावरधा के पंजीयन कार्यालय में रोज भारी भीड़ पहुंच रही है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने 28,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जो बढ़कर 32,000 से अधिक हो गया। यानी हर दिन 400 से 500 बेरोजगार
पंजीयन करा रहे हैं। अब बैठे बिठाए जिसको 2500 रुपये मिलेगा, जाहिर सी बात है वो संघर्ष भी करेगा, इसीलिए लंबी भीड़ है। कार्यालय आए हैं पंजीयन करवाए बस। सरकार आज रोजगारी भत्ता दूँ के देखा पर आए हैं, सुबह से आए हैं, बहुत भीड़ है भाई, लाइन में लगे हैं, अभी तक कोई नहीं है। रोजगारी भत्ता के विस्तृत निर्देश तो अभी आने का है, लेकिन हम लोगों को अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अभी 2500 रुपये महीना प्रति महीना ये शासन के द्वारा दिया जाना है बेरोजगार युवाओं को। ये करीबन 2 साल तक दिया जाएगा और इसके लिए आय सीमा निर्धारित की गई। उस परिवार की आय की सीमा क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना आवश्यक किया गया। धार जिले के जनपद पंचायत डही में आज होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को घटिया सामग्री सप्लाई होने के चलते स्थगित करना पड़ा। ये तस्वीरें धार के डही में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की हैं, जहां मंडप सजा, वेदी भी लगी, लेकिन ये क्या, जो सामान वर वधू को बतौर तोहफा देने थे वो बेहद घटिया क्वालिटी के पाए गए। सामान को जांचने परखने के बाद अफसरों ने कार्यक्रम स्थगित करा दिया। कमी पाई गई है, उसका जो भी हमारा जांच प्रतिवेदन था वो वरिष्ठ कार्यालय को घोषित कर दिया गया है। शादी स्थगित हुई है, लेकिन टेंडर जो था वो यथावत। वहीं मामले पर कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल घटिया सामग्री के बहाने जहां सरकार को घेर रहे हैं, वहीं कार्यक्रम स्थगित किए जाने को आदिवासियों का अपमान बता रहे हैं। जांच की जा सकती थी उसी वक्त, अगर गुणवत्ता विहीन सामग्री उसी वक्त जांच हो जाती तो 15 तारीख जो तय हुआ था सरकार की तरफ से वो शादी हो जाती। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 314 वर वधुओं को दाम्पत्य सूत्र में बंधना था। मंडला के सीएमएचओ का चैम्बर शराबखोरी का अड्डा बन गया है। बुधवार सुबह सीएमएचओ के चैम्बर में शराब की बोतल, नमकीन और गुटखा के पाउच पाए जाने पर हड़कंप मच गया। मामला सामने आने पर अफसर ने कार्रवाई की बात कही है। प्लेट में शराब की बोतल, सिगरेट के पैकेट, गुटखा और नमकीन के पाउच। ये कोई बार या अहाता नहीं है, बल्कि मंडला जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का चेंबर है, जहां बुधवार सुबह दफ्तर खुला तो अंदर का मंजर देखकर कर्मचारी हैरान रह गए। सोफे पर प्लेट में शराब की बोतलें समेत चखना और तमाम आइटम के रैपर्स पड़े मिले। साहब के चेंबर में जी दारू की बोतलें थी। कर्मचारी है, कहीं एडजस्ट करना है, लेकिन क्या है कि ये आए दिन जो है ऐसे काम होगा तो हम कैसे कार्यालय चला पाएंगे। तस्वीरें सामने आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कहते हैं। सीएमएचओ के कार्यालय में लोगों ने बैठकर जो है पीना खाने का काम किया है। पूरी सूचना प्राप्त होती है, उस पर हम लोग एक इंक्वायरी तो जरूर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दरअसल सीएमएचओ डॉक्टर श्रीनाथ सिंह छुट्टी पर हैं। सवाल ये कि उनके चैम्बर में ये गुल खिला कौन रहा है? क्या सीएमएचओ को इस बारे में पता है? अगर हाँ, तो इस पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? सरगुजा रायगढ़ सरहद पर मैन पार्ट रेंज में लगे बोरो रेंज में इन दिनों 14 सदस्यीय जंगली हाथियों का आतंक है। आसपास के 12 से ज्यादा गांव हाथियों के उत्पात से बहुत परेशान हो गए हैं। हाथियों के आतंक की वजह से मार्च में होने वाले महुआ, चार, चिरौंजी समेत अन्य वनोपज संग्रहण प्रभावित हो रहा है। वन विभाग कुछ पेड़ भी कटवा रहा है, लेकिन हाथियों की वजह से पेड़ों के शाखाओं की कटाई प्रभावित हो रही है। वन विभाग समेत स्थानीय प्रशासन हाथियों से दूर रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दे रहे हैं। गाँव में गश्त करें, रात्रि गश्त करें और ग्रामवासियों को अलर्ट करें, समझाइश दें, सुझाव दें कि हाथियों के करीब ना जाए, रात में जंगल ना जाए, जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर ना जाए, ताकि हाथियों से बचा जा सके। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। संसद सत्र के तीसरे दिन भी सदन में भारी हंगामा हुआ। अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष। वहीं बीजेपी के सांसद लंदन में दिए गए राहुल के बयान को लेकर माफी की मांग पर डटे रहे। हंगामे के बाद दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित।
दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले में संसद भवन से ईडी दफ्तर तक किया मार्च। 18 दलों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिलने के बाद विधानसभा परिसर में लड्डू बांटने को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी और आरजेडी के विधायक। जबलपुर के सबसे बड़े चैतलन स्कैम के आरोपी पर फिर शिकंजा। जांच के लिए ईडी ने आरोपी पीसी सिंह के घर पर फिर दी दबिश। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। महासमुंद में बड़ा हादसा, ईंट भट्टे पर सो रहे 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत, एक मजदूर की हालत गंभीर। विदिशा में बोरवेल में गिरे बच्चे को नहीं बचाया जा सका। पुलिस और एनडीआरएफ ने 24 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला था बाहर। अस्पताल में डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत। एमपी विधानसभा में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। कमलनाथ ने कहा सड़कों पर लड़ी जाएगी लड़ाई। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज।